हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरकार जो एक फूल होता है यानी फ्लावर्स होता है, उसमें क्या क्या होता है, यानी किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। आखिरकार एक फूल में क्या क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार एक पेड़ में या एक पौधे में क्या क्या होता है। दोस्तों, एक पौधे में मुख्यतः 4 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका जड़ होता है, दूसरा उसकी तना, तीसरा उसकी पत्तियां और चौथा उसके फूल यानी फ्लावर्स। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तभी उसमें फ्लावर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सभी पौधों में फ्लावर हों। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे आखिरकार फूल कैसे बना होता है, यानी उनमें क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक गुड़हल का फूल है यानी हिबिस्कस जिसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, फूल को जैसे हम कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। अगर हम किसी काम को किसी तरीके से करते हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। ऐसे ही ये फूल जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसे देखने का तरीका होता है। अब हम ये देख के नहीं बता सकते कि कौन भाग आगे का है, कौन पीछे का भाग है, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। तो जो फूल होता है ना, उससे देखने का तरीका होता है। देखिए दोस्तों, ये जो फ्लावर्स दिख रहा है आपको, इसमें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो इसे कहते हैं मदर एक्सिस। मतलब कि वह एक्सिस एक प्रकार की एक्सिस अक्ष होती है जिससे फ्लावर्स निकला होता है, इसे कहते हैं मदर एक्सिस। तो जो फ्लावर्स होता है उसे इस तरीके से देखा है। फ्लावर का जो अंदर वाला भाग होता है वो ये होता है, ऐसे। यहाँ पे देखिए, ऐसे फ्लावर को देखा, ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट हो जाता है फ्लावर का। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि फ्लावर तने के जिस स्थान से निकलता है ना, यहाँ से देखिए, ये फ्लावर है ना, जिस स्थान से निकलता है उसे बड कहते हैं। इस पॉइंट्स को बड कहते हैं। और ये जो लंबी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, लंबी स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रही है, इसे कहते हैं पेडिसिल। इसे कहते हैं पेडिसिल। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए फ्लावर के। ये तो पहला हो गया, जहाँ से निकलता है उसे बड कहते हैं, और जिस लंबी स्ट्रक्चर से ये जुड़ा हुआ होता है ना, इसे कहते हैं पेडिसिल। अब दोस्तों आते हैं हम फ्लावर के मेन पार्ट्स पे। अब ऐसे मैं इसे तोड़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये गुड़हल का फूल है। इसका जो पहला पार्ट आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है, जो ग्रीन दिख रहा है, इसे कहते हैं कैलिक्स, यानी हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं बाह्यदल। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये करता क्या है। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन होता है। ग्रीन होने की वजह से इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के कारण ये जो ग्रीन कलर दिखता है, इसे ग्रीन कलर होता है, इसके कारण इसमें बनता है फूड। यानी कि इस फूल के जो ग्रीन पार्ट होता है, ये वाला, इसमें होता है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण इसमें भोजन बनता है। अब देखिए दोस्तों, फ्लावर के दूसरे भाग में आते हैं। फ्लावर का जो दूसरा भाग होता है उसे कहते हैं कोरोला। उसे कहते हैं कोरोना नहीं, कोरोला। तो इसे बोला जाता है दलपुंज। ये जो रंगीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कोरोला। ये कोरोला होता है। अब देखिए दोस्तों, आखिर ये कलरफुल होता है, तो जो फूल होते हैं कलरफुल होते हैं, इसका आखिर यूज़ क्या होता है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई चीज़ खूबसूरत होती है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही ये जो कलर होता है, इसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, एक क्रिया होती है, परागण जिसे कहते हैं हिंदी में, वो क्रिया होती है। तो ये जो फूल होता है ना, जो फूलों का जो रंग होता है, वो जो तितलियाँ होती हैं, भंवरे होते हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। तो इसका कोई ख़ास रोल नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम तीसरे भाग में आते हैं। फूल के तीसरे भाग में आते हैं। फूल का जो तीसरा भाग होता है उसे कहते हैं एंड्रोसियम। जो फूल का तीसरा भाग होता है उसे कहते हैं एंड्रोसियम। दोस्तों, आपको एंड्रोसियम यहाँ पे दिख जाएगा। ये वाला पार्ट्स आपको जो दिख रहा है, ये वाला, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है, ये होता है एंड्रोसियम, यानी हिंदी में बोले तो पुंकेसर यानी नर भाग। तो फूल का जो ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं नर भाग, स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। एंड्रोसियम कह सकते हैं, स्टेमन कह सकते हैं। और दोस्तों, अब जो चौथा भाग होता है वो हो जाता है उसका गाइनोसियम, जो फीमेल वाला भाग होता है। जो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको ब्रांचेस के रूप में, ये सारे एंड्रोसियम होते हैं। सबको मिला के एंड्रोसियम कहा जाता है। यानी कि ये जो होता है, ये नर भाग होता है, फूल का नर भाग होता है, मेल पार्ट्स होता है।
और जो लास्ट वाला पार्ट्स होता है उसे कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम हिंदी में कहते हैं उसे स्त्री केसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टिग्मा बोला जाता है इसको। उसके बाद ये लंबी सी शाखा जो दिख रही है ना, इसे कहा जाता है स्टाइल। जो फीमेल पार्ट्स होता है उसे बोला जाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होती है, सबसे ऊपर होता है, फिर एक लंबी शाखा होती है यहाँ, इसे कहते हैं स्टाइल। अब दोस्तों ये जो फ्लावर्स है, अब इसे हम तोड़ते हैं ऐसा कुछ। ये जो बाह्य दल था यानी कोरोला जो था उसे मैंने तोड़ दिया। अब आपको जो फूल का जो फीमेल पार्ट होता है वो पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा। ये रहा आपका कैलिक्स यानी जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, इसे मैंने तोड़ दिया ऐसा कुछ। हाँ दोस्तों देखिए, ये जो सारा आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा है फ्लावर का फीमेल पार्ट्स है। ये हो जाता है स्टाइल, और आपको दिखा रहे हैं ओवरी, जो फ्लावर का मेन पार्ट होता है, फीमेल का मेन पार्ट होता है इसमें। अंडाशय जिसे कहते हैं, ये हो जाता है अंडाशय। ये देखिए दोस्तों, ओवरी इससे कहते हैं, ओवरी। इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से इसके अंदर सीड बनते हैं, बीज बनते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आखिरकार एक फ्लावर में क्या क्या होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।